नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। इसके ऊपर लगातार बिहार में सियासत गर्म नजर आ रही है। जितने भी विपक्षी दल है वो सरकार से मुआवजे की बात कर रही है। इसी के ऊपर विजय कुमार चौधरी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बिहार में जो NHRC की जो टीम आई है इसके ऊपर वो आपत्ति जता रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी। आज मुख्य रूप से आप लोगों से बात करने का कारण जो आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को सरकार को पता चला था कि आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कुछ हमें जो अभी तक ज्ञात है कि कुछ उसके पदाधिकारी आए हैं और कुछ आने वाले हैं। मुख्य मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। सही बात यही है कि बिहार सरकार इस मामले को समझ ही नहीं पा रही है और जो मीडिया के माध्यम से बातें सामने आई हैं कि वो छपरा में जो शराब कांड कहिए या जहरीली शराब से पीने से जो लोगों की मौत हुई है उसी सिलसिले में आ रहे हैं। जैसा पता नहीं वहीं से उन्हीं लोगों ने बताया होगा। तो ये हम लोगों के या बिहार सरकार की समझ से परे है जो वो आखिर किस मकसद से आ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किन सिद्धांतों पर हुआ है, उनके मैंडेट में यानी उनके कार्य क्षेत्र में क्या सब चीजें शामिल हैं, उनको क्या क्या देखना है। क्योंकि बाकी चीजें तो कुछ प्रादेशिक होती हैं, कुछ राष्ट्रीय होती हैं, लेकिन मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार संरक्षण की बात जो है ये तो अंतर्राष्ट्रीय बात है। इसमें तो पेरिस डिक्लेरेशन से शुरू होके जो भारत सरकार ने 1993 में कानून बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, और फिर राज्य सरकारों को भी उसके तहत एम्पावर किया गया, अधिकृत किया गया अपने राज्यों में भी मानवाधिकार के मामले देखने के लिए आयोग गठन करने की। और बिहार के सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बिहार ने भी तत्परता से मानवाधिकार आयोग का गठन किया है और यहाँ भी मानवाधिकार आयोग कार्यरत है। और लेकिन ये छपरा वाले मामले में क्या देखने आ रहे हैं या क्या पता लगाने आ रहे हैं, ये सरकार की समझ से बाहर की बात है। जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है तो मानवाधिकार तो अपने संविधान से लेके संयुक्त राष्ट्र तक परिभाषित है कि मानवाधिकार क्या होता है। और छपरा कांड से मानवाधिकार को कैसे जोड़ा जा रहा है या इस राष्ट्रीय आयोग को छपरा कांड में मानवाधिकार से जुड़ा कौन सा मामला दिख गया, ये हम लोगों के समझ में नहीं बात आ रही। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि ये मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग है, या फिर अगर उसका उल्लंघन कहीं हो रहा है तो उसको देखना है। और मानवाधिकार क्या होते हैं
ये भी स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि वैसे अधिकार जो कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता किसी चीज से अलग एक मनुष्य के रूप में, एक मानव के रूप में जो सबको स्वतः उपलब्ध होते हैं, वो मानवाधिकार है। उसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार होता है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो अधिकार होता है, वो सब चीजें मानवाधिकार में आती हैं। तो छपरा कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है, ये चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये आखिर क्या हो रहा है या ये आयोग क्या चाहता है। पहली बात। दूसरी बात कि इसके पहले भी अनेक प्रदेशों में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं, इससे भी अधिक मौतें हुई। और अभी ही आप लोग के सबके संज्ञान में है कि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने जो संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि शराब पीने से मरने वालों की संख्या बिहार से कहीं ज़्यादा दूसरे प्रदेशों में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, बिहार से अधिक तो गुजरात में भी है। लेकिन आज तक शराब पीने से मरने की स्थिति में तो मानवाधिकार आयोग किसी मामले में संज्ञान लेके ऐसे नहीं गया है। या अगर सामूहिक मौतें की ही अगर बात ले लें कि अगर मान लीजिए 30-40 जितनी मौतें हुई हैं, जो भी आंकड़े हैं यहाँ, अगर उसको एक सामूहिक मौत के रूप में हम लोग ले लें, उसको देखने आ रहे हैं, तो इससे तो अधिक 150 लोगों के गुजरात में एक पुल के मोरबी में पुल के टूटने से लोग की मौतें हुई थी। वहां तो मानवाधिकार आयोग नहीं गया देखने, जबकि वो पुल जो टूटा था वो सरकार ने बनवाया था और ये प्रारंभिक जांच में ही स्पष्ट हो गया कि उसके निर्माण और मरम्मती में कमियों की वजह से वो हादसा हुआ। वहां तो मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। फिर बिहार जैसे प्रदेश में जहां शराबबंदी लागू है, शराबबंदी का कानून है, यानी सरकार ही शराब पीने को बुरी चीज और गंदी चीज मानती है, और सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभियान चला के पूरे बिहार के लोगों को शराब नहीं पीने की सलाह दी है और शराब छोड़ने की सलाह दी है। तो सरकार की नीति तो साफ है, और कोई सरकार के सलाह को ठुकरा कर सरकार जो चाहती है उसके खिलाफ जाकर शराबबंदी कानून को तोड़कर गैर कानूनी ढंग से शराब जो उपलब्ध कराई जाती है, वो भी किन किन प्रदेशों से आ रही है देख लीजिए। आज तो बिहार पुलिस जो आपूर्तिकर्ता लोग हैं, जो धंधेबाज हैं दूसरे प्रदेशों को, उनके दूसरे प्रदेश में भी जाकर पकड़ रही है। कहाँ कहाँ से पकड़ा रहे हैं देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से भी पकड़ाए हैं लोग, शराब माफिया लोग। यहाँ किस पार्टी की हुकूमत है जानिए। और जो लोग शराब बंदी वाले प्रदेश में अपने यहाँ से शराब को स्मगल कराने का जो सरकारें मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि शराब माफियाओं को सहायता देकर शराबबंदी वाले प्रदेश बिहार में शराब की कालाबाजारी कराते हैं,
वैसे प्रदेश के हुकूमतों के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो नारा लगाते हैं भाजपा के लोग, या ये जो आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं जाकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कहते हैं कि भाई आप लोग क्या करते हो, हमारे यहाँ शराब से लोग मर रहे हैं। हम लोग तो सरकार की तरफ से चाहते ही हैं, और इस तरह की घटनाएं शराबबंदी कानून को औचित्य प्रदान करती हैं। जो ये कितना जरूरी कानून है। शराब पीने से जान जाने का भी जोखिम होता है, ये घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं। और सरकार इसीलिए नहीं चाहती है कि कोई बिहार का आदमी शराब पिए, हम लोग तो कहते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, इस तरह की संवैधानिक या मर्यादित कहिए, अगर संवैधानिक नहीं भी है, जिस भी एक्ट के तहत बना है, अगर राष्ट्रीय स्तर की मर्यादित संस्थाएं इस तरह का अकारण एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग तो इसको उचित नहीं मानते हैं। कि अगर शराब पीने से मौतें होती, सब जगह ही जाते होते, यहाँ भी आते, हम लोग भी को भी कुछ ऐसा आश्चर्य नहीं होता। लेकिन हम लोगों को न सिर्फ आश्चर्य है, बल्कि इस बात का दुख है जो भाई इस तरीके से बिहार को सिंगल आउट या डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश क्यों हो रही है। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून बनाया है, लोगों को शराब नहीं पीने की सलाह देता है, तो ये कोई हम लोग गलत काम अपराध कर रहे हैं क्या। जितने भाजपा के नेता जा रहे हैं, छपरा भी गए हैं और जगह गए हैं, इतनी बार आप लोग को उन लोगों ने बयान दिया है, किसी ने कहा है कि लोग शराब पीना छोड़ दें, शराब पीने से जान का जोखिम होता है, किसी ने कहा है। और अगर जो करने से जिंदगी और मौत के बीच आदमी झूलता है, वो काम छोड़ने की सलाह नहीं देकर उनके मौत का मामला उठाते हैं, ये क्या दिखाता है। इससे गंदी कोई राजनीति हो सकती है क्या। जिस कारण से मौत हो रही है वो मना नहीं करेंगे, जरा आप सोचिए। और हम तो भाई आप ही लोग जन सूचना के माध्यम है, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली आप ही लोगों पर टिका हुआ है। तो इस तरह की सच्ची बातें, सच्चे प्रश्नों को अगर आप लोगों के बीच नहीं डालेंगे, तो ये जनता के हमदर्दी का खाल ओढ़ के जो जनता को ही गुमराह करके जान दे देने वाले जोखिम में डालने की बात समझाते रहते हैं। शराबबंदी कानून बन रहा था तो ये लोग नहीं थे क्या। इन्हीं लोगों ने तो आगे बढ़कर संकल्प लेने का सुझाव दिया था। हम विधानसभा अध्यक्ष थे, हम ही ने सब सारे सदस्यों का संकल्प कराया था, और सब ने विधानसभा का फ्लोर गवाह है कि सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम न खुद पिएंगे और दूसरों को भी पीना छोड़ने की सलाह देंगे। इतने विधायक जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष या जो लोग भी आज भाजपा के जो वहाँ राज्यसभा में बैठे हैं, रोज बयान देते हैं। जो संकल्प लिया था उसके अनुरूप एक आचरण है कि उन्होंने कहा था कि हम पीने वाले को सलाह देंगे जो पीना छोड़ दे। ये सब का संकल्प लिया हुआ है। विधानसभा में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब पीने से मौतें हो रही हैं, राजनीति करेंगे, लेकिन नहीं पीने की सलाह जिसकी कसम खाए हैं वो नहीं करेंगे। ये चरित्र तो जनता देख रही है कि इनको न जनता से हमदर्दी है, न मौतों पर कोई अफसोस है। ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए मुद्दे खोज रहे हैं, क्योंकि नीतीश सरकार की उपलब्धियों में इनको कुछ मिल नहीं रहा है। और ऊपर से आज जो इस तरह की मर्यादित संस्था है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका अकारण इस मामले का संज्ञान लेके उसमें भी आने से पहले मीडिया में प्रचारित करना। अब आप सोचिए कि हम आ रहे हैं देखने के लिए, तो देखने आने से पहले उनका जो अपना गठन का मैंडेट है, गठन की जो शर्तें हैं, जो जो चीज उनको देखना है उसमें बता देते ना। शराब पी के मरता है तो उसको देखना भी मानवाधिकार आयोग का देखना काम है। जो उनका गठन है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें तो मानवाधिकार भी परिभाषित है और आयोग को क्या देखना है, क्या करना है, ये भी परिभाषित है। उसमें कहाँ शराब की मौतें आती हैं? भाई ये हम लोगों को बिहार वासी के समझ से बाहर है और बिहार सरकार इसको बिल्कुल सर्वथा उचित नहीं मानती। एक आदमी बोले ना, एक आदमी संज्ञान के बिना, बिहार सरकार के संज्ञान के बिना यहाँ पे नहीं, वो आए हैं, फिर अधिकारियों को खबर कर रहे हैं। वो आने का वो तो हम कह रहे हैं, आए तो आज हैं कुछ उनके अधिकारी, लेकिन वो आ रहे हैं ये कब से लोग जानते हैं, ये बताइए। और आप बताइए कि हम अगर आपको कहें जो आपके चैनल के ऑफिस में आ रहे हैं, जो गड़बड़ी हो रहा है उसको देखने हम आ रहे हैं, और जाने से पहले हम दूसरे चैनल पर चलवा दें, आप बोलिए आपके चैनल वाले लोग क्या सोचेंगे? खुद से महसूस करिए। आप बीती समझ के किसी चीज को, जो करुणा एम्पैथी कहते हैं ना, दूसरे की जगह पर अपने को रख के सोचिए। हम लोग को सहानुभूति की जरूरत नहीं है, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी सोचिए। आप सोचिए कि अगर जैसे उदाहरण के रूप में हमने कहा ना कि हमको मालूम हुआ जो इन्हीं को कहें जो हिंदुस्तान अखबार के दफ्तर में बड़ा कुछ क्या क्या सुन रहे हैं, हो रहा है, हम आ रहे हैं जांच करने, आई बाकी सब अखबार में छपवा दें, क्या मैसेज जाएगा? किसी चैनल में, रिपब्लिक में करा दे, दैनिक जागरण, कोई नाम है वो ले लिए तो उसका उसी को नहीं चलाने लगिएगा जो उन्होंने कहा। नहीं तो सभी को हम कहते हैं। बताइए मंत्री जी, हाँ, NHRC की जो टीम आई है, तो क्या सारण के जिलाधिकारी और SP से संपर्क साधा है उन्होंने? नहीं तो ये अभी, और वहाँ प्रोटोकॉल में उन लोगों को क्या रहना है? वहाँ पर जांच किस चीज के लिए आ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशंस के लिए आ रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग के आ रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी अभी प्रोटोकॉल के तहत कुछ चिट्ठी लिखा है उनको? अभी तो हमने यही कहा ना कि हम कोई डीएम एसपी के बिहाफ पे नहीं बोल रहे हैं, वो आ रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हम खुद नहीं समझ रहे हैं कि क्या देखने आ रहे हैं। आ रहे हैं तो कुछ कहाँ बताएंगे तब न क्या देखने आ रहे हैं। और मानवाधिकार आयोग के रूप में आ रहे हैं, उसके अधिकारी के रूप में आ रहे हैं, और उनका 3 ही मैंडेट है: मानवाधिकार संरक्षण, संवर्धन ये करना है, और उल्लंघन रोकना है। 3 ही चीज है। आप ही लोग जरा सोच के बताइए, छपरा कांड में मानवाधिकार का मामला कहां बनता है? और अगर नहीं बनता है तब वो लोग आ रहे हैं एडवर्टाइज करके, पब्लिसिटी देके, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? आप ही बताइए। आप लोगों को औपचारिक कोई लेटर या कोई सूचना? अरे हम कहे ना कि वहां आ रहे हैं, तो अब तो सूचना मिल ही रही है। आज शायद कुछ अधिकारी आए भी, हम पहले से नहीं सूचना दिया था? पहले से तो आपसे के माध्यम से मिल ही जाता है। अरे चिट्ठी दफ्तर में आई होगी, हम पूछ रहे हैं, हम चिट्ठी कहाँ देखने के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, ये हम नहीं समझ रहे हैं। अरे चिट्ठी आई कि नहीं आई, आई तो भी, नहीं आई तो भी, उसका तो अलग हिसाब है। हम तो आप ही से कह रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं जो मानवाधिकार आयोग की टीम आ रही है, और छपरा में जहरीली शराब कांड से हुई मौतों को देखने वो स्वतः संज्ञान लेके जाना चाह रही है। समझ लीजिए क्या माजरा है। कितने लोग कहां कहां शराब में मरे थे या दूसरे कारणों से मरे हैं, कहां कहां स्वतः संज्ञान ले लिया इन्होंने।
बिहार पे क्यों इतनी गहरी पैनी घातक नजर रखते हैं? सर एक सवाल है, सुशील मोदी कह रहे हैं कि सरकार जो है मौत के आंकड़े छुपा रही है। एक्चुअल में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार केवल 38 मौतों के बारे में बता रही है। हम सुशील मोदी जी को भी निमंत्रित करते हैं, और अगर आपको जानकारी है तो आपको भी निमंत्रित करते हैं। सरकार ने जो मौतों का आंकड़ा दिया है वो बाजाबता नाम, पिता का नाम, गांव, पता सब दिया है। अगर आपके पास 100 के मरने का आंकड़ा है और अगर आपने मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया है कि हमको इतनी हमदर्दी है कि हम जा रहे हैं, तो जरूर आपने सूची बनाई होगी। तो जो आप लोगों से इतना ही सरकार की आप लोग मदद कर दीजिए, जो जितने लोग की मरने की बात कहें जरा उनसे सूची मांग के सरकार को उपलब्ध करा दीजिए, हम लोगों को मदद मिलेगी, सहयोग होगा। तो आपने देखा बिहार में जो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में जो एनएचआरसी की जो टीम आई है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात करने के लिए, इसके ऊपर विजय कुमार चौधरी आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना कि अन्य राज्यों में भी शराब पीने से लोगों की मौत होती है, लेकिन वहाँ पे तो एनएचआरसी की टीम नहीं जाती है, और लगातार वो गरमाते हुए नजर आए इसके ऊपर। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार चौधरी इस वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।